हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 हीट वो जो है स्टार्ट किया था। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने हमारे लास्ट चैप्टर में थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, एनिमल के फाइबर से। और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं, प्लांट के फाइबर से। ये हमने जो हमारे लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था। और हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स, विंटर सीजन में हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि बाहर जो होती है वो काफ़ी ठंडी होती है, जिसकी वजह से हम वुलन क्लॉथ्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे हमें बहुत गर्मी मिलती है। वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म, ये आपको मैंने बताया था। तो हम क्या करते हैं, हम लाइट कलर्स के जो क्लॉथ्स होते हैं वो पहनना पसंद करते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं हमें। देन फिर हमने देखा था हॉट एंड कोल्ड, जो टॉपिक था वो हमने देखा था। हमारे डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी ऐसी सारी चीज़ों से पास थ्रू होते हैं, जो कुछ गर्म होती है या तो फिर कुछ ठंडी होती है। जैसे कि टी है वो गर्म है, आइस है वो ठंडा है। तो हम ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उससे पास थ्रू होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे पूरे एक दिन में। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो कुछ ठंडी होती है या तो फिर कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है, कुछ किसी से ज़्यादा ठंडी होती है तो कोई किसी से बहुत ज़्यादा ही गर्म होती है। फिर आगे हमने देखा था कि जो टेम्परेचर करने के लिए थर्मोमीटर होता है उसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसके क्या स्केल्स होती हैं और वो किस डिग्री में हमें उसे बताता है, और उसे हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमने ये चीज़ अब तक देखी थी। जो अब हमारा आज का टॉपिक है वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो रीडिंग अ थर्मोमीटर, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर फर्स्ट। नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। मीन्स जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में जो मार्क्स दिए गए होते हैं अंदर, जो टेम्परेचर के लिए वहाँ पे इंडिकेट किया गया होता है, हमें उन दोनों का पहले डिफरेंस होता है वो चेक करना होता है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स between these marks. Suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read up to 1/5 is equal to 0.2 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपको मैंने थर्मोमीटर के बारे में लास्ट टाइम बताया था। वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मीन्स उसके लिए जो थर्मोमीटर को वॉश करने के लिए एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है जो हमें मेडिकल स्टोर में मिल सकता है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। मीन्स उसे हमें पकड़ के रखना है और अच्छे से उसे हिलाना है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। जो मर्क्यूरी उसके अंदर होती है उसका जो लेवल होता है वो नीचे गिर जाता है। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए उसको हिलाने के बाद। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। हमें हमारी जीभ के नीचे उसे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। जब हमें 1 मिनट तक उसे दबा के रखना है और वापस निकाल के हमारा रीडिंग जो देखना है वो कितना आ रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है या नहीं। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। मीन्स जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी का तो 35 डिग्री से वो ज़्यादा होगा तो वो बताएगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द यूनिट डिग्री सेल्सियस सी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो एक ह्यूमन बॉडी का नेचुरल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये एक नेचुरल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हमने अभी तक क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। मीन्स जो लैब में यूज़ किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। उसकी रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read thermometer correctly. So you can see this image. This is the लेबोरेटरी थर्मोमीटर विच इज़ यूज इन द लैब। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जो लैब में यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली जो लैब में लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेम्परेचर को चेक करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। मीन्स हम जो फ्राइंग पैन होता है उसे हम
गैस पे रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। जो आग होती है वो चारों तरफ से फैलती हुई जाती है, जिसकी वजह से जो पैन का ऊपरी हिस्सा होता है वो गर्म होने लगता है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। जैसा ही हम उसे रिमूव करेंगे गैस के ऊपर से तो क्या होता है, आग पे जैसे हम उसे रिमूव करेंगे वो धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन? क्यों ऐसा होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। मीन्स जो सराउंडिंग एरियाज होता है, हमारा एटमोसफियर होता है, जो हीट होती है वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगती है। So you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to the colder object. In fact, in all cases heat flows from a hotter object to a colder object. Means सारे केसेस में ऐसा होता है, कोई भी चीज़ अगर हम बर्न कर रहे हैं या फिर हम उसे गर्म कर रहे हैं तो पहले वो बहुत ज़्यादा हीट होती है, फिर धीरे धीरे वो ठंडी होना स्टार्ट हो जाता है, उससे वो धीरे धीरे कूल होने लगता है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. Means गर्म से ठंडा होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके? कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो ऐसी चीज़ें होती है उसके एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आग को या फिर जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसको अपने थ्रू इजीली पास होने नहीं देते हैं। तो वो कौन से कंडक्टर्स है? प्लास्टिक और वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। Now our next topic is and last topic for this chapter is woolen cloths keep us warm in winter. In the winter we use woolen cloths. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to cold surroundings, so we feel warm. जब हम ऐसे विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें ठंडी से रोकते हैं, हमारी बॉडी को ठंडा होने से रोकते हैं। तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। तो ये इससे हमें पता चलता है कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें ठंडा जो हमें विंटर सीजन में ठंडी लगती है, ठंडी एयर होती है, उससे हमें बचाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के टॉपिक, और हमने अब तक जो देखा ये हमने हमारा जो टॉपिक था हॉट एंड कोल्ड का, थर्मोमीटर का, देन क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वुलन क्लॉथ, तो ये सारे टॉपिक हमने जो अब तक कवर किए। तो इस वीडियो को वापस देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।